श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी की महात्मा की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। आज की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी है और पवित्रा एकादशी भी है। धर्मराज ऋषि बोले कि हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और पवित्रा एकादशी भी है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने से प्राणी को वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एक समय द्वापर युग की बात है कि माहिष्मती नाम की नगरी में एक महाजित नाम का राजा था। वह एक दिन अपने प्रजा को एकत्रित करके कहा कि देखो, मैंने कोई अपने जीवन में पाप कर्म या गलत कर्म नहीं किया। मैंने देवताओं का विधिवत पूजन किया, ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान किया तथा अपनी प्रजा का पुत्रवत मैंने जो है पालन किया है। ऐसे धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं नित्य प्रति दुखी रहता हूँ, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण से मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ कि आगे राज्य का संचालन कौन करेगा। तो इस प्रकार से प्रजा को कहा। प्रजा ने एकत्रित होकर के जंगल में गए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किया और लोमस ऋषि के पास वह पहुंच जाते हैं। लोमस ऋषि का वह दर्शन करके वहां पर बैठ जाते हैं और लोमस ऋषि सभी मंत्रियों से कहते हैं कि कैसे आगमन हुआ। और जब लोमस ऋषि ने मंत्रियों के वचन सुने तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे राजा धर्मानुसार तथा पुत्रवत जो है प्रजा का पालन करते हैं, इससे वह सुखी है, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी है। तो महाराज, जब मंत्रियों ने कहा कि महाराज, पुत्रहीन होने का कारण अभी तक हमको प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब हमने आपके दर्शन करे, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब हम आपको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, हम ऐसा उपाय बतलाते हैं कि तुम्हारे राजा के यहाँ अवश्य ही संतान होगी और अवश्य ही पुत्र की उनको प्राप्ति होगी। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुष, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज्ज था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था और दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय आई और गाय को हटा करके यह स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। और इसने एकादशी का व्रत किया, एकादशी के दिन यह भूखा रहा, जिससे यह राजा हुआ, लेकिन प्यासी गौ को यह भगाया, इसलिए पुत्रहीन हो रहा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, तो तुम सब लोग अवश्य ही जो है फल के भागी बनोगे। माने तुम सभी लोग, जितने राज्य के लोग हैं, ब्राह्मण, मंत्री, संतरी, सभी लोग व्रत करके और वह फल एकादशी का राजा को समर्पित करो और राजा के जो पूर्व जन्म के पाप में नष्ट हो जाएंगे और राजा के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न होगा और राजा का दुख
होगा। मंत्रियों से समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया। द्वादशी को उसका फल राजा को समर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्मा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन।